ओ गाइस ये देखो संडे को भीड़ कितनी है यार। दोस्तों यहाँ से टिकट ले लेते हैं जो कि 40 रुपये का है भारतीयों का और 600 रुपये का है विदेशियों का। हेलो गाइस, सो गाइस वेलकम बैक टू एफडी हुसैन। तो गाइस स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो गाइस आज हैं हम हुमायूं टॉम और आज हमारा पूरा ब्लॉग हुमायूं मकबरे पे होने वाला है, तो वीडियो में बने रहना। और गाइस एंट्री हो चुकी है हमारी और सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं ईज़ा खान का मकबरा। गाइस एंट्री करते ही आपको दिखेगा ये खूबसूरत सा गार्डन और इसके राइट साइड में है ईज़ा खान का मकबरा। दोस्तों ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ दूसरे संडे, क्योंकि पिछले संडे जब मैं आया था तो मेरा ब्लॉग शूट नहीं हो पाया था, तो मैं फिर से दोबारा आया हूँ और तुम्हें घुमाते हैं हुमायूं का मकबरा। गाइज़ ये जो मेरे पीछे आप मकबरा देख रहे हो ये ईज़ा खान का मकबरा है। ईज़ा खान कौन थे? ईज़ा खान शेरशाह सूरी के एक किसी पद पर सरदार थे। गाइज़ हुमायूं को हराने के बाद यहाँ पर बहुत छोटी सी डोमेस्ट्री आई थी, शेरशाह सूरी डोमेस्ट्री, जो कि 5 साल की थी सिर्फ, लेकिन वो चली थी 15 साल तक। अब आप कहोगे कि वो 15 साल तक कैसे? क्योंकि हुमायूं को जब हराया था शेरशाह सूरी ने तो हुमायूं को यहाँ से जाना पड़ा। 15 साल के लिए मुग़लों को यहाँ से जाना पड़ा था। गाइज़ ये डोमेस्ट्री बहुत छोटी थी 5 साल की, लेकिन ये 15 साल तक कैसे चली? क्योंकि शेरशाह सूरी की मौत 5 साल के बाद हो जाती है। फिर उसके बाद में 10 साल के बाद हुमायूं को पता चलता है, क्योंकि उस समय ना तो कोई इतना टेलीफोन था ना ही इतनी टेक्नोलॉजी थी। फिर इसके बाद में 10 साल के बाद हुमायूं को पता चलता है, फिर हुमायूं 10 साल के बाद आता है, फिर दोबारा मुग़लों का शासन कायम होता है। और दोस्तों शेरशाह सूरी की मौत कैसे हुई थी? गाइज़ शेरशाह सूरी की मौत कालिंजी का किला जीतते वक्त हुई थी। हुआ था ऐसा, जब ये तोप चला रहे थे तो इनका ही गोला किसी दीवार से टकराकर वापस आ जाता है और वहीं फट जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। गाइस शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खान था। बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी की सेवा में रहते हुए इन्होंने एक शेर को मार डाला था, जिससे प्रभावित होकर बहार खान ने इन्हें शेर खान की उपाधि दी। बाद में 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराने के बाद इन्होंने दिल्ली पर शासक बनने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की। लेकिन गाइज़ इसके बारे में नहीं पता है ये ईज़ा खान की मृत्यु कैसे हुई थी, इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है मेरे पास। हुमायूं एक बहुत अच्छा राजा था। कहते हैं कि हुमायूं ने इन्हें मरने के बाद इसमें बहुत इज्जत से दफनाया था और कुरान पाक की आयतें भी लिखवाई थी, जो कि मैं भी आपको अंदर से जाके दिखाता हूँ। दोस्तों ये है मेरे पीछे ईज़ा खान के परिवार वालों की कब्रें। कहते हैं कि हुमायूं ने 8 साल के बच्चे को कत्ल किया था, तो मुग़ल डायनेस्टी फिर से शुरू हुई थी, जिस वो 8 साल के बच्चे की कब्र ये है। और फिर ठीक 300 साल के बाद अंग्रेज़ों के एक मेजर ने बच्चों को कत्ल किया, तो मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म हो गई, जिसकी कब्रें हुमायूं मकबरे पे हैं, वो मैं भी आपको दिखाऊँगा। और दोस्तों हुमायूं बहुत अच्छा बादशाह था। उन्होंने मरने के बाद इनको सबको यहीं पे दफनाया और बड़ी इज्जत से इनकी कब्र बनवाई, और ये कुरान पाक की सामने आयतें भी बनवाई। और आप जालियाँ देखोगे, यहाँ पर भी ऐसी जाली है और इधर भी ऐसी जाली है, लेकिन आप इधर देखोगे सामने वो मेहराब बनी हुई है, उसको ये दर्शाता है कि ये किबला रुख ये साइट है। जीते जी की लड़ाई है, मरने के बाद कोई लड़ाई नहीं। गाइज़ ईज़ा खान इसको क्या बनवाना चाहते थे पता नहीं, लेकिन आप इसे गौर से देखोगे तो ये एक किला टाइप दिखाई देता है। और दोस्तों कोई भी डायनेस्टी इसे मुस्लिम डायनेस्टी का दर्जा नहीं देती, क्योंकि गाइज़ अगर ये मकबरा होता तो इसका आने का रास्ता यहाँ से होता और जाने का रास्ता वो सामने जो मस्जिद है वहाँ से होता, पश्चिम से। इसलिए आप इसे देखोगे तो ये एक किला टाइप दिखता है। पता नहीं ईज़ा खान इसको क्या बनवाना चाहते थे। गाइस अब तुम्हें मस्जिद दिखाता हूँ, ये है मस्जिद, लेकिन अभी ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं, तो मैं यहीं से दिखा देता हूँ।
गाइज़ ये जो आप दीवार देख रहे हो इसको जनरल हट्स ने तोड़ा था, क्योंकि मुग़लों के जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उनको यहीं से गिरफ़्तार किया गया था। वही एक इकलौते ऐसे थे जो 3 दिन तक यहाँ पर रहे थे। वही आखिरी व्यक्ति थे जो 3 दिन तक यहाँ पर रहे थे। दोस्तों इसके लेफ़्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर एक ये मकबरा है जो कि एक माली का मकबरा है। इनका नाम था वो हलीमा, जो कि माली का नाम था। गाइज़ ये है जो पीछे दीवार और इसके सामने ही है ये सामने वाला गेट, इसको बू हलीमा गेट बोला जाता है। और ये जो सामने आपको मकबरा दिख रहा है ये बू हलीमा का मकबरा है। बू हलीमा एक माली का नाम था। ये बू हलीमा द्वार ये हो गया सामने। गाइज़ ये है बू हलीमा का मकबरा और इसके अंदर चल के देखते हैं। इधर अंधेरा बहुत है लेकिन इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो बस छोटा सा रूम टाइप है। चलो बाहर चलते हैं। गाइज़ ये जो आप दीवार देख रहे हो पहले ये बंद थी। गाइज़ ये जो आप देख रहे हो ये है अरब सराय। गाइज़ ये है ईज़ा ख़ान के मकबरे के खुदाई के दौरान के कुछ अवशेष। ये देखो इधर देखो। क्या है ये गांजा पीने वाला है। गाइज़ भारत में मुग़लों की शुरुआत बाबर ने की थी। बाबर का मकबरा काबुल यानी कि अफ़गानिस्तान में है और बाबर का बेटा हुमायूं, फिर हुमायूं का बेटा अकबर, जो कि अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, और फिर अकबर का बेटा है जहांगीर। जहांगीर का मकबरा है लाहौर पाकिस्तान में। जहांगीर का बेटा है शाहजहां। शाहजहां को तो सभी जानते होंगे। और ये जो ताजमहल है इसकी कॉपी किया गया था। ये जो तुम्हें दिख रहा है इतना, ये इसका कॉपी किया गया था। और ये जो 4 मीनार आपको दिख रहे हैं, ये 4 मीनार वो इससे कॉपी किए गए थे। मकबरे से मीनार कॉपी किए गए थे, बीच वाला हिस्सा इससे कॉपी किया गया था। दोस्तों आप ये जो देख रहे हो ये है मकबरे का बीच का पॉइंट, जो कि इसको पूरे बाग को 4 बाग बोला जाता है, जन्नत का बाग। ये पूरे 32 बाग्स हैं यानी कि 32, और ये 4 के कॉन्सेप्ट में बने हुए हैं। अभी मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा यहाँ से। और दोस्तों अब अभी जो एंट्री होती है इसकी यहाँ से इस दरवाजे से होती है, लेकिन जो पहले इसकी एंट्री होती थी यहाँ से होती थी और यहाँ से इसकी एंट्री होती थी। इसके चारों तरफ से रास्ता था, ये भी और ये भी और ये भी और यहाँ से भी। गाइज़ ये हैं इसके सामने वाली सीढ़ियाँ जो कि 75 डिग्री पर बनाई गई हैं। इसके चारों तरफ से सीढ़ियाँ हैं लेकिन ये 75 डिग्री पे हैं और बाकी 60 डिग्री पर हैं। और दोस्तों इसमें भी एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। गाइज़ अब मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो सामने वाला गेट है, पहले ये आने का रास्ता थी, फिर अब जो है वो ये है। गाइज़ ये 3 साइड की सीढ़ियाँ जो कि 60 डिग्री पर बनी हुई हैं और जो पश्चिम वाली सीढ़ियाँ हैं वो 75 डिग्री पर बनी हुई हैं, क्योंकि गाइज़ इधर से आते थे और यहाँ से आकर दफना कर और उस वाले से निकल जाते थे। क्योंकि गाइज़ इस्लामिक जो लोग हैं वो हमेशा साउथ से एंट्री करते हैं और वेस्ट से उतरते हैं, इसीलिए गाइज़ वो सीढ़ियाँ 75 डिग्री पर बनाई गई थी और ये 3 साइड की सीढ़ियाँ 60 डिग्री पर बनाई गई थी। क्योंकि दोस्तों जब 75 डिग्री पर उतरेंगे हम तो हमारा सिर ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा, इसलिए जब किबला रुख हम उतरेंगे तो सर हमारा झुका होना चाहिए।
और गैस ये जो मकबरा आप सामने देख रहे हैं ये इसके नाई का मकबरा था और उधर वाला मकबरा इसकी वाइफ का। गैस अब एक चीज़ आपको मैं और दिखाता हूँ। ये जो डिज़ाइन बनी हुई है ये 3 धर्मों को दर्शाता है। ये जो है ये मुस्लिम धर्म को दर्शाता है और ये हो गया पर्शियन और ये हो गया तुम्हारा कलश, ये हिंदू धर्म को दर्शाता है। क्योंकि गैस इनके बेटे थे अकबर, उन्होंने एक धर्म चलाया था दीन इलाही और वो धर्म कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया था, लेकिन उनका मानना था गॉड एक है, इसलिए उन्होंने एक धर्म चलाया था, लेकिन वो धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चला। लेकिन गाइज़ इसके मामले में लोगों ने बहुत अलग अलग कहानियाँ बना रखी हैं कि अकबर की 3 बीवियाँ थीं इसलिए ये क्या नाम है दर्शाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये धर्मों को दर्शाता है, ये पूरा दीन इलाही सब में ये जो बना हुआ है दीन इलाही को दर्शाता है। और गैस जो आप इसके ऊपर ये देख रहे हो इसमें पहले डायमंड थे लगे हुए जो कि अंग्रेज छुपा कर ले गए। गैस यहाँ पर आप सेंटर में खड़े होकर देखोगे तो ये सामने ये वाली जालियाँ देख रहे हैं ये ओपन है और ये वाली बंद है, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र को जब गिरफ़्तार किया गया था तो वो यहीं पर थे, तो यहीं से अंग्रेज़ घुसे थे। गाइस बहादुर शाह जफ़र को इसी रूम से अरेस्ट किया गया था क्योंकि ये सारे दरवाजे बंद थे और यहाँ पर ये जालियाँ थी, इसी को तोड़कर अंदर आए थे। गाइस ये जो अब बीच में कवर दिख रही है हुमायूं साहब की कवर है और बच्चे के लिए और राजा के लिए कोई सिंबल यूज़ नहीं होता था। आप इसमें ये जो बीच में देख रहे हो इसमें कोई सिंबल यूज़ नहीं है। और इधर देखोगे ये जाली सामने है और ये जाली ऐसे देखोगे, लेकिन इस जाली को आप देखोगे तो ये किबला रुख को दर्शाती है। और गाइस यहाँ से आप खड़े होकर देखोगे तो लेफ़्ट साइड में औरंगज़ेब की पूरी फैमिली है और राइट साइड में देखोगे तो हुमायूं साहब की पूरी फैमिली है, जो कि मैं आपको अलग अलग आपको अभी दिखाता हूँ। गाइस अब इसमें गैस करो ये दोनों कब्रें किसकी हैं। चलो मैं बताता हूँ। गाइस ये दोनों कब्रें लड़कियों की हैं। अब ये लड़कियों की तो हैं, लेकिन इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि इनमें से शादीशुदा कौन थी और कवारी कौन थी। दोस्तों किसी भी धर्म में शादी से पहले मेकअप की इजाज़त नहीं होती है, तो इसलिए ये सादा है, इसलिए इसको दर्शाया गया है और इसको जो क्या नाम है सजाया है, इसका मतलब होता है कि ये मैरिड थी और वो अनमैरिड और इनका पहले इंतकाल हुआ था, तो इसलिए इनको बीच का सेंटर मिला। और गैस बीच में कवर उसी को ही मिलती थी जिसका पहले इंतकाल होता था। ये देखो इस सेंटर में ये कवर है और सामने हुमायूं की कवर है। तो गैस ये दोनों औरंगज़ेब की बेटियां हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप भी सेंटर में खड़े होकर देखेंगे तो यहाँ से भी डायरेक्ट आपको दिखाई देगा और इधर से भी और इधर से भी। गाइस ये जो तीनों कब्रें हैं ये औरंगज़ेब के बेटों की कब्रें हैं और इनमें भी डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों ये है बड़े बेटी की कबर और ये उससे छोटे की और वो वाली उससे छोटे की। और इसमें भी एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ गाइस, ये आप जो फ्लावर्स देख रहे हो इसमें और उसमें दोनों में फ़र्क है, क्योंकि गाइस ये फ्लावर उसी को ही मिलता है या तो राजा को या आने वाले राजा को। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, ये जो आप बीच में सिंबल देख रहे हो इससे पता चलता है कि इनमें से बड़ा बेटा कौन है। जो बड़ा बेटा होता है उसका सिंबल नीचे होता चला जाता है और आप इधर देखोगे ये उससे छोटा है इसका ऊपर और वो उससे छोटा है वो सबसे ऊपर। और मतलब इंतकाल इनका सबसे पहले हुआ था, इनको इसलिए बीच का टॉप सेंटर मिला है। ये देखो यहाँ से। गाइस एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो गैस जो ताजमहल में मार्बल लगा है वो ये मार्बल लगा है, लेकिन अभी ये सादा है, इसमें स्टोन लगेगा तो ये कलर चेंज करेगा। जैसे ताजमहल का कलर 3 बार चेंज होता है, अब उसमें स्टोन लगा हुआ है इसलिए वो 3 बार चेंज होता है। गाइस औरंगज़ेब का परिवार आपको मैंने दिखा दिया, अब मैं आपको हुमायूं का परिवार दिखाता हूँ और उसमें भी डिफरेंस बताता हूँ। ये जो 2 कब्रें आप देख रहे हो ये हैं औरंगज़ेब की दोनों बीवियों की कब्र। वो है बड़ी वाली और ये है छोटी वाली। छोटी वाली का इंतकाल पहले हुआ था इसलिए इनको बीच टॉप सेंटर मिला है। ये देखो यहाँ पर खड़े होकर देखोगे ये है हुमायूं, सामने हुमायूं की कब्र। और गैस इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं और इसलिए
इसमें एक स्टार है जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़ी वाली हैं 1 2 3 4, इनके 4 स्टार हैं। और इनके जो स्टार आप देखोगे तो ये 1 2 3, मतलब ये बड़ी वाली हैं और ये छोटी वाली, और इनसे छोटी होती तो उनके 2 होते, फिर और इनसे छोटी होती उनका 1 होता। गाइस इनमें से हाजी बेगम की भी कबर है, ये वाली हाजी बेगम की कबर है जिन्होंने ये मकबरा बनवाया था, जो कि हुमायूं साहब की पहली बीवी थी। देखो दोस्तों, सब में वही पत्थर लगाया गया है, सारी कब्रों पर वही पत्थर लगाया गया है। गाइस ये भी है हुमायूं साहब के परिवार वालों की कब्रें। ये दो जो कब्रें दिख रही हैं ये शादीशुदा नहीं थी और ये शादीशुदा थी, मैरिड थी और ये अनमैरिड। गाइस यहाँ पर जितनी भी कब्रें हैं इनके सिंबल होते हैं, इन सिंबलों से पता चलता है कि कब्र किसकी है। जैसे ये पूरा सिंबल है, ये जेंट्स की कब्र है। गाइस आपको अंदर तो दिखा दिया, अब जो ये सारी कब्रें बाहर हैं इनके बारे में भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस कब्र के बारे में बताता हूँ। ये गाइस और शाहजहाँ के बड़े बेटे दाराशी की कब्र है, और ये जो आप फ्लावर देख रहे हो इस पे कट का निशान है, इसका मतलब है इस कब्र के अंदर सर नहीं है, क्योंकि ये औरंगज़ेब के दुश्मन बन गए थे। तो औरंगज़ेब से हारने के बाद औरंगज़ेब ने इनको मार दिया था। फिर उन्होंने कहा था मेरी लाश को चील कौओं को खिला देना। औरंगज़ेब ने ऐसा नहीं किया, उनकी कब्र को यहाँ बनवाया और इस टाइप से बनवा दी। लोग इसमें पानी भरते हैं और चरंद परंद यहाँ से आके पानी पीते हैं। शाहजहाँ के 4 बेटे थे, दाराशी, शुजा। गैस वो है दाराशी, ये है शुजा और ये है मुराद। और ये छोटी छोटी 2 कब्रें आपको दिख रही हैं, ये अंग्रेज़ों के एक जनरल ने इन बच्चों को कत्ल किया था। फिर मुग़ल डोमिनेस्ट्री वहीं से ख़त्म हो गई। और वो 2 जो कब्र आपको दिख रही हैं ये यहाँ सिपाही थे, इनकी जो रखवाली कर रहे थे उनकी कब्र हैं। और ये जो सामने आपको 5 कब्रें दिख रही हैं ये आर्किटेक्चर के बेटों की कब्रें हैं। और ये जो 5 कब्रें आप देख रहे हो ये आर्किटेक्चर की कब्रें हैं। 4 इनके बेटे थे जो कि मिराब मिर्ज़ा थे। उन गाइस आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि औरंगज़ेब ने मारने के बाद इनकी कब्रें यहाँ पर क्यों बनाई हैं। क्योंकि गाइस इनके ये भाई थे इसलिए कब्रें यहाँ पर बनाई हैं, मारा इसलिए था क्योंकि ये दुश्मन थे। गाइस आपको एक आर्किटेक्चर और दिखाता हूँ मैं। इसके बीच सेंटर में खड़े हो गए तो ये 4 बाग दिखाई देंगे, 1 2 3 और 4। इसके कोई से भी बीच सेंटर पर जाके खड़े हो गए तो ये 4 बाग दिखाई देंगे। इसको बोलते हैं जन्नत का बाग, 4 बाग। और दोस्तों ये जो आपको बीच बीच में मेहराबें बनी हुई दिखाई दे रही हैं इसके हर उसमें कब्र हैं। दोस्तों ये हैं वो सीढ़ियाँ जो कि 75 डिग्री पे बनी हैं, जो कि किबला रुख बनी हुई हैं। जब हम यहाँ से उतरते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा सर नीचे हो जाता है और सामने है ये गेट, और यहाँ से जो उतरते हुए हमारा सिर नीचे हो जाता है। थैंक यू गाइज वॉचिंग द वीडियोज़। गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी ऐतिहासिक वीडियो लाता रहता हूँ अपने चैनल पर।